हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म में फ्रूट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे देखते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 7 और 8 अगस्त को इसका जो एग्ज़ाम का प्रोग्राम है वो आ चुका है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब डेली ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रू फ्रूट इज। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए डेवलप्ड थैलेमस, ए डेवलप्ड न्यूसिलस, ए डेवलप्ड ओवरी एंड ए डेवलप्ड ओव्यूल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डेवलप्ड ओवरी। हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रू फ्रूट होता है, मतलब सत्य फल होता है, वो ओवरी से डेवलप होता है, और जो फॉल्स होता है वो अदर देन ओवरी, मतलब थैलेमस, लीव्स और भी उसके पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल आप जानते हैं, एप्पल फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। ट्रू फ्रूट हो गए जैसे वीट, राइस, जो भी ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेज ग्रेन इज ए फॉल्स फ्रूट, ए ट्रू फ्रूट, undeveloped ovary, a sheep। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू फ्रूट। मेज ग्रेन, ये जितने भी हैं, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सभी, राइस हो गया, ये सभी ट्रू फ्रूट्स हैं। फ्रूट हमेशा याद रखिएगा कि फ्रूट एक पका हुआ फल है या राइपन ओवेरी है, जो कि फ्यूचर प्लांट को, जिसके अंदर एक एम्ब्रियो है या एक सीड छुपा हुआ है, जो कि फ्यूचर प्लांट को डेवलप करेगा जा करके। ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ए ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और, जो ये मेज ग्रेन है, ये इन डेहिसेंस, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इंडेहिसेंस में, मतलब एकाइनियल में, एकाइनियल जो फ्रूट्स हैं या एकाइनियल फ्रूट्स में इनको कैरियोप्सिस में रखा गया है। कैरियोप्सिस में इनको रखा गया है, किसको? वीट, मेज, ग्रेन को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलबेरी इज, पहले तो मैं बता दूं, मलबेरी को हिंदी में सैतूश कहते हैं। जिनको नहीं पता है, कई बार चीज़ें होती हैं जिनका हमें हिंदी मतलब नहीं पता होता और हम इंग्लिश में उनको पढ़ के बड़ा परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है ये देखा नहीं हमने। तो ये आपने ज़रूर देखा होगा, शहतूश, सैतूत कह दीजिए या सैतूश कह दीजिए, जो आप क्या बोला जाता हो। तो इन्होंने बोला है मलबेरी क्या है। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ राइट आंसर ही बोलूँगी। मलबेरी सोरोसिस है, जो कि कंपोजिट फ्रूट है। याद रखिएगा, ये मलबेरी कंपोजिट फ्रूट है, और ये सोरोसिस का मतलब है ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट स्पाइक, कैटकिन और नेक्स्ट है स्पेडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से हो रहा है। मतलब वो जो डेवलप हो रहे हैं वो स्पाइक, स्पेडिक्स या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो रहे हैं सोरोसिस में, वो सोरोसिस में रखे गए हैं।
इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कटहल हो गया। मतलब कुछ एक चीज़ अपने माइंड में बना लीजिए कि जो भी ऊपर से खुदरे खुदरे लगेंगे, जैसे कटहल, अनानास, ये ऊपर से थोड़ा सा इनकी बनावट जो होती है वो अजीब होती है। तो याद रखिएगा शुरू से इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कटहल, मैं इधर लिख दूँ कटहल, और अनानास, एंड नेक्स्ट मलबेरी। शायद दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका, सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, आपके पास दो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक आपसे पूछा जाएगा एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, सॉरी COCONUT, और एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट। क्वेश्चन में ये इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है फॉर्मेशन कुछ अलग तरह से हो रहा है, नहीं। जब ओवेरी मैच्योर हो जाती है, राइपेंड हो जाती है, तो कुछ चीज़ें उसमें बदल जाती हैं। जैसे हम कोकोनट की बात करें, कोकोनट फ्रूट कहने का मतलब है कि जो फल है, फ्रूट है, वो पूरी तरह से पक चुका है, उसके अंदर सीड डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर फ्रूट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो कच्चे, मतलब नारियल पानी जो आप पीते हैं, उस नारियल की बात हो रही है, उस कोकोनट की बात हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा नारियल का जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। वो कैसे डेवलप होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न में जब जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल नहीं। बाद में उनमें सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोकोनट है और इसमें आपको ऐसे ऐसे वाटर भरा मिलेगा। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और यही पानी है जिसे हम पीते हैं। लेकिन जब कोकोनट फ्रूट बन जाता है, जब ये फ्रूट बनता है, तो ये जो पानी है ये धीरे धीरे ये कहिए कि ख़त्म हो जाता है या डार्क हो जाता है और इंडोकार्प को फॉर्म करता है। इसमें 3 लेयर होती हैं, बाहर की एपिकार्प, सेकंड मीजोकार्प और थर्ड एंडोकार्प। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आए तो हमेशा कोकोनट मतलब पानी वाले वाटर की बात हो रही है, तो आंसर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर एंडोस्पर्म। कहाँ है आंसर आपका, ये ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फ्लैशी थैलेमस इज एडिबल इन। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, एप्पल। फ्लैशी थैलेमस एप्पल, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ ऐसे एप्पल होता है आपका, समझ लीजिए बस। ये जो पार्ट है एप्पल जो डेवलप होता है वो ओवरी से ना डेवलप होकर के थैलेमस से डेवलप, इसके एप्पल के फॉर्मेशन में फ्लावर का थैलेमस पार्टिसिपेट करता है। सो जो एप्पल है वो फॉल्स फ्रूट है, ये भी याद रखिएगा, फॉल्स फ्रूट है। और एप्पल में फ्लैशी थैलेमस खाया जाता है, हम ये सब खाते हैं। फिर इसके बीच में इसके ओवरी होती है, बीज होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एप्पल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैरियोप्सिस क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैरियोप्सिस वन शीडेड प्लांट है, फ्रूट है। कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे, वीट है, ग्रेन एग्जाम्पल हैं, वीट, राइस, मेज, ग्रेन नहीं।
ये कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ ए मैंगो इज, मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? तो मैंगो, हमेशा देखिएगा मैंगो में मेसोकार्प खाया जाता है। ये आपका मैंगो है, इसमें ये स्टोनी हार्ड शीड इसका होता है, और ये क्या है? मेसोकार्प। इपिकार्प जो इसका छिलका बनाता है, मेसोकार्प जो गूदा होता है, और एंडोकार्प इसका स्टोनी हार्ड शीड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज, लीची में क्या खाते हैं? लीची का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? फ्लैशी एरियल्स लीची में एडिबल पार्ट है। ऑप्शन बी। द एडिबल पार्ट ऑफ ए ऑरेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं। जो राइट आंसर है हमेशा ऑरेंज है। सिट्रस, जितने भी सिट्रस हैं, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, या फिर लेमन हो गया, नींबू जिसे कहते हैं, या फिर चकोतरा, एक नींबू का ही थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होता है। इन सब में हम फ्लैशी हेयर ऑफ एंडोकार्प को खाते हैं, मतलब जो उसके फाइबर्स होते हैं उनको हम खाते हैं, जूसी फाइबर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लैशी हेयर ऑफ, मैं एक बार, राइट आंसर क्या है ऑप्शन क्वेश्चन 9 का? फ्लैशी हेयर ऑफ एंडोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पोर्शन ऑफ टमाटो इज, तो राइट आंसर इज प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। इसमें टमाटो मतलब टमाटर में जब उस टमाटर को काटते हैं तो आप उसका छोटे छोटे से जिसमें स्कैटर्ड बीज होते हैं उसको भी खाते हैं, और उसके इस लेयर को भी खाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, जो टमाटर है, टमाटो, ये वेजिटेबल है, क्योंकि वेजिटेबल में जो सीड है वो राइपेंड मतलब पका हुआ नहीं होता है, उसको पूरा का पूरा ऐसे ही खाया जाता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि टमाटो हो गया, ओनियन हो गया, ये वेजिटेबल्स में आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। नेक्स्ट, इफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी एंड पेपस, तो याद रखिएगा जो पेपस कंडीशन है, ये जो पेपस बनते हैं ये कुछ इस तरह से हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयरी पेपस होते हैं, और ये आपको देखने को मिलेंगे सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी में, और ये किस में आता है? सिप्सेला में। बाइकार्पलरी सिनकार्पस और इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी का मतलब ये है कि, मैं फिर से बनाती हूँ, इन्फीरियर ओवरी कहने का मतलब ये है कि ओवरी अंदर की तरफ है और उसके ऊपर ये ओवरी है, ये थोड़ा सा अंदर धसी हुई है, और इसके थैलेमस और फिर बाकी पार्ट्स एंथा, स्टिग्मा, स्टिमन ऐसे लगे हुए, मतलब ये अंदर की तरफ धसी हुई है। तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर वो किस में देखने को मिलता है? सिप्सेला में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डेहिसेंस इन लेडीज फिंगर फ्रूट इज, तो इसका राइट आंसर है लोक्यूलिसिडल। इसमें ये लेडीज फिंगर है, मान लीजिए इस तरह से, तो वो फट जाता है लेकिन उसके बीज बाहर नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लोक्यूलिसिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रूट ऑफ कैंडी टफ्ट इज, इसका राइट आंसर है सिलिकुला। सिलिकुला और सिलिकुआ में बहुत कम डिफरेंस होता है। सिलिकुआ का एग्जाम्पल है मस्टर्ड ब्रेसिका फैमिली, और इसका कैंडी टफ्ट। इसमें अंतर इतना है, जो इसका फ्रूट होता है वो लंबा होता है, और इसका सिलिकुला का फ्रूट थोड़ा छोटा होता है, चपटा होता है। बाकी सारी क्वालिटीज़ सेम होती हैं। नेक्स्ट,
द फ्रूट ऑफ फिग इज, फिग अंजीर कहते हैं फिग को हिंदी में। तो जो फिग है वो साइकोनस फ्रूट है। एक चीज़ और याद रखिएगा, साइकोनस फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो हाइपोथेंडियम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें छोटे छोटे से बीज प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा गूलर हो गया, पीपल का जो छोटा सा फ्रूट होता है वो, उनके अंदर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अंजीर, ये तीनों एक ही जैसे होते हैं कि इसमें 3 फ्लावर टाइप के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। एक मेल फ्लावर, दूसरा फीमेल, ये फीमेल नॉर्मल फीमेल होती है, और थर्ड जो है वो गाल फीमेल में इंसेक्ट्स का लार्वा मिलता है देखने को। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मेल फ्लावर है वो हमेशा पोर के, यहाँ कहीं पोर होता है इसके पास में, तो मेल फ्लावर हमेशा, मैंने थोड़ा आगे बढ़ा के बना दिया है, हमेशा पोर के पास रहते हैं। तो आप आई होप समझ पाए होंगे हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस को, इतना काफ़ी है और इससे आपके सारे आने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइकोनस। याद रखिएगा साइकोनस के एग्जांपल हैं अंजीर, गूलर और पीपल। गूलर मतलब जो पीपल का बरगद का फ्रूट होता है, तो बनियन ट्री, अंजीर, पीपल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। साइकोनस हाइपोथेंडियम नहीं, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लुमेंटम इज फाउंड इन। लुमेंटम कहने का मतलब है कि फली लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से फली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे इनमें बीज भरे हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं इमली हो गया और बबूल हो गया। बबूल में भी आपने देखा होगा इस तरह फली, और मूंगफली हो गए, मूंगफली। तो ये क्या है, इसमें जो इसका सही आंसर है लुमेंटम का वो है टैमारिंडस मतलब इमली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द व्हीट ग्रेन इज ए। व्हीट ग्रेन क्या है, फ्रूट है। फ्रूट क्यों है, क्योंकि जो गेहूँ का दाना होता है वो पका हुआ होता है, राइप होता है, राइप एंड ओवरी होती है। और जब भी किस ओवरी पकी हुई होगी, मतलब राइप एंड ओवरी होगी, तो वो फ्रूट ही होगा। राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सब क्या है, फ्रूट है। नेक्स्ट, बनाना क्या है, बनाना बेरी है। मैंने बेरी में टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है, बेरीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू वी ईट इन कैस्यू नट्स। कैस्यू नट्स मतलब काजू में हम क्या खाते हैं। काजू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखिए, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊँगी, पूरा टुकड़े वाले काजू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पूरा जो फ्रूट होता है काजू उसकी बात हो रही है। आप जब काजू को खोलेंगे तो ऐसे होते हैं। तो ये उसके कॉटिलेडन्स हैं, फ्लैशी कॉटिलेडन्स हैं। तो ये समझिए हम लोग काजू में उसके कॉटिलेडन्स को खाते हैं। तो राइट आंसर इज फ्लैशी कॉटिलेडन्स एंड थैलेमस। नेक्स्ट, क्रीमोकार्प इज फाउंड इन। क्रीमोकार्प सीजोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उनका एक टाइप है। इसके एग्जाम्पल हैं कोरिएंडर एंड कैरेट, CRROT। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक लड़की क्रीम लगा के बड़ा हरी लाल हो गई है, कैसे भी जैसे भी आप याद रख लीजिए। हरा मतलब धनिया और गाजर लाल होती है, लाल या ऑरेंज होती है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी सी तो तीनों में ही है, क्रीमोकार्प, कोरिएंडर और कैरेट में। थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आती है इसमें क्योंकि एग्जाम्पल बहुत लर्न करते हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आप एग्जाम्पल से ही चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आप कैसे याद रख पा रहे हैं, किस तरह से इनका निमोनिक बना पा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोरिएंडर। नेक्स्ट, व्हाट डू वी ईट इन ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में हम क्या खाते हैं। तो ग्राउंड नट में हम
याद रखिएगा, ये मूंगफली मैंने बहुत हेल्दी मूंगफली बनाई है। ये इसके शीट हैं, शीट के अंदर एक रेड कलर का छिलका, फिर वाइट कलर का जो फ्रूट निकलता है उसे एम्ब्रियो। तो हमेशा रखिएगा ग्राउंड नट में हम एम्ब्रियो को खाते हैं। एम्ब्रियो इज द एडिबल पार्ट इन ग्राउंड नट। नेक्स्ट, the fruit that develop from a tricarpillary syncarpous inferior ovary have parietal placenta with appears as axile is। जब भी ट्राइकार्पलरी की बात की जाए, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी कहने का मतलब है ये ओवरी है, ओवरी थोड़ा नीचे हो गई, ये थैलेमस है और ये सब एंथर्स, बाकी सब चीज़ें ऐसे कार्पल पेटल सब कुछ, मतलब ओवरी नीचे हो गई है और बाकी सारा सबका जो डेवलपमेंट है, बाकी सब जो है सेप्टल्स, पेटल्स, एंथर, बाकी सब उसके ऊपर हैं। तो इस तरह की ओवरी को इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। सुपीरियर ओवरी में ओवरी ऊपर होती है और बाकी सब चीज़ें से नीचे रहती हैं, थैलेमस ऐसे, उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। मतलब ओवरी सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ है। तो इस तरह का जो फ्लूइड है वो डेवलप होता है किसमें, पेपो में। पेपो मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कहने का मतलब है खरबूजा और तरबूज, लौकी, तुरई, ये सब चीज़ें कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं। कद्दू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीसार्का इज फाउंड इन, एम्फीसार्का ये फ्लैशी फ्रूट में आता है, फ्लैशी फ्रूट का एक टाइप है एम्फीसार्का, और ये मिलता है बेल में, गर्मियों में जो बेल आते हैं आपने देखा होगा, ये बेल में मिलता है। और बेल को का जो बोटेनिकल नेम है एग्ली मार्मेलस। तो एम्फीसार्का इज फाउंड इन एग्ली मार्मेलस। नेक्स्ट, विच फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम हाइपोथर्नियम इन्फ्लोरेसेंस, अभी मैंने बताया था हाइपोथर्नियम इन्फ्लोरेसेंस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइकोनस। लोटस फ्रूट इज, लोटस फ्रूट क्या है, लोटस फ्रूट इटारियो ऑफ एकाइन है। इटारियो का मतलब होता है पुंज या एग्रीगेट फ्रूट, इस एग्रीगेट फ्रूट भी कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट भी कहते हैं। इसके और एग्जाम्पल हैं रोज़, नार्वेलिया, क्लाइमेटस और स्ट्रॉबेरी, ये सब इटारियो ऑफ एकिन्स के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इटारियो ऑफ एकिन्स। नेक्स्ट, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड गाल फ्लावर आर फाउंड इन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइकोनस। नेक्स्ट, इज ए टमाटो ए फ्रूट, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, टमाटो फ्रूट है, नहीं, इट इज़ ए वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल में हम उसको पूरा का पूरा ही यूज़ करते हैं। टमाटर में ये टमाटर होता है, आप जब इसको 2 पार्ट्स में कट करते हैं, मैं फिर से बनाती हूँ, टमाटर को जब कट करते हैं तो उसमें बीच में ऐसे सपटा पड़ा होता है, एक पार्टीशन होता है, और इधर उसमें उसके शीट्स स्प्रेड होते हैं इधर, तो हम उसके शीट्स को निकालते नहीं हैं, सीड को भी यूज़ करते हैं, और ये जो उसका छिलका होता है उसको भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो टमाटो है वो वेजिटेबल है, और जो ओनियन है मतलब प्याज, बल्ब ऑफ ओनियन, वो भी क्या है, वेजिटेबल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नियर टू पोड इज, पोड को क्या कहते हैं, पोड को लेग्यूम भी कहते हैं। लेग्यूम के एग्जाम्पल है पी,
बीन और पी हो गया, बीन हो गया, सभी दालें हो गई, पल्सेस। जो लेग्यूम और पोट का फीचर्स हैं वो फॉलिकल की तरह ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फॉलिकल और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फॉलिकल और पोट में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉलिकल। नेक्स्ट, ए पोम फ्रूट इज सेड टू बी फॉल्स बिकॉज। पोम फ्रूट को फॉल्स कहा जाता है। फॉल्स कहने का मतलब ही हो गया कि ये डेवलप नहीं हो रहा है किससे, ओवरी से, डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर है, पोम फ्रूट इज टू बी फॉल्स बिकॉज इट्स एक्चुअल फ्रूट इज लोकेटेड विद इन एन इडिबल फ्लैशी थैलेमस। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटल नट इज ए, तो याद रखिएगा बिटल नट बेरी है। नेक्स्ट, द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज, अभी हमने किया था सेम यही क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेसोकार्प। बेरी इज ए फ्रूट विच इज कॉमनली फ्लैशी एंड मल्टीसीडेड, फ्लैशी एंड सिंगल सीडेड, ड्राई एंड मल्टीसीडेड, फ्लैशी एंड सिंगल और मल्टीसीडेड। तो याद रखिएगा कि जो बेरी है वो फ्लैशी एंड मल्टीसीडेड होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट। जो क्वायर है मतलब जो उसका रेशा होता है वो कोकोनट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, मिलता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेसोकार्प। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ईट इन कोकोनट। कोकोनट में क्या खाया जाता है। तो जब कोकोनट में खाने की बात आए, मैंने अभी तो ये कि एडिबल पार्ट उसने पूछा है कि हम क्या खाते हैं, और उसमें जो ऑप्शंस थे वो अलग तरह के थे, इसमें ऑप्शन अलग तरह के हैं। और जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि व्हाट डू यू ईट इन कोकोनट, तो ऑप्शन में अगर एंटायर सीड है, याद रखिएगा एम्ब्रियो नहीं खाया जाता है, एंटायर सीड, पूरा का पूरा सीड ही कोकोनट में खाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये थे कुछ 33 क्वेश्चंस। अभी इसके आगे के 35 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।